1948 में इसराइल ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और इसकी रिटेलिएशन में अरब कंट्रीज ने मिलकर इसराइल पर अटैक कर दिया। इसराइल ये वॉर जीत गया और उसने पैलेस्टाइन को अलॉट किए गए एरियाज पर भी कब्जा कर लिया। गजा और वेस्ट बैंक के अलावा ये सारा एरिया अब इसराइल के कंट्रोल में चला गया था। अगले 20 साल में करीबन 7 लाख पैलेस्टीनियंस अपनी जान बचाने के लिए अपने घर और प्रॉपर्टी को छोड़कर लेबनान और दूसरे पड़ोसी कंट्रीज में चले गए। 1960s तक इसराइल और अरब स्टेट्स के बीच रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। इस सारे अरसे में पैलेस्टीनियंस और इजरायली ज्यूज के बीच गुरिल्ला फाइट्स होती रहती थी। फिर मई 1967 में इजिप्ट ने तीरान स्ट्रेट बंद कर दिया, जिसके जवाब में इसराइल ने 5 जून को एक सरप्राइज एयर स्ट्राइक करके इजिप्ट की 90% एयर फोर्स को तबाह कर दिया और साथ ही में जॉर्डन और सीरिया पर भी अटैक कर दिया, जिसके बाद इन सब अरब कंट्रीज और इसराइल में फुल स्केल वॉर शुरू हो गई। 6 दिन जारी रहने वाली ये वॉर इसराइल जीत गया और उसने गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक, गजा और इवन सिनाई पर भी कब्जा कर लिया। अब करीबन सारा पैलेस्टाइन इसराइल के कंट्रोल में आ चुका था। इस वॉर के 6 साल बाद ही 6 अक्टूबर 1973 को इन अरब स्टेट्स और इसराइल के दरमियान एक और वॉर शुरू हो गई, जब इन अरब कंट्रीज ने ज्यूज के होली दिन योम किपुर पर इसराइल पर एक सरप्राइज अटैक किया। इस दफा इजिप्शियन फोर्सेस सुएज कैनाल क्रॉस करके इधर तक पहुँच गयी, जबकि सीरियन आर्मी इसराइल के डिफेंस को तोड़ते हुए गोलान हाइट्स तक पहुँच गयी। इसराइली आर्मी इस दफा एग्जॉस्ट हो चुकी थी और उसने अमेरिका से हेल्प मांग ली। अभी अमेरिका से असिस्टेंस आ ही रही थी कि इसराइल ने इजिप्शियन आर्मी पर एयर स्ट्राइक्स करके सुएज कैनाल को क्लियर करवा लिया और दूसरी तरफ गोलान हाइट्स पर भी सीरियन आर्मी को आगे बढ़ने से रोक दिया। वॉर शुरू होने के 20 दिन बाद यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवीन करके सीज फायर करवा दिया। ये वॉर सारी दुनिया के लिए बहुत डैमेजिंग साबित हुई थी। सऊदी अरब और दूसरे ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज ने इसराइल को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था, जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी अच्छी खासी इम्पैक्ट हुई थी। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर भी कोशिशें शुरू हो गईं कि किसी भी तरह इन कंट्रीज में पीस हो जाए। इन्हीं कोशिशों के नतीजे में फिर 1978 में इजिप्ट और इसराइल ने पीस ट्रीटी साइन कर ली, जिसे कैंप डेविड अकॉर्ड कहते हैं। इस ट्रीटी के नतीजे में इसराइल ने सिनाई का एरिया इजिप्ट को वापस कर दिया और दोनों कंट्रीज में बरसों से जारी लड़ाई रुक गई। लेकिन ये एग्रीमेंट अरब वर्ल्ड के लिए बहुत कंट्रोवर्शियल था और इसीलिए ये एग्रीमेंट साइन करने वाले इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सादात को 3 साल बाद ही असैसिनेट कर दिया गया, क्योंकि कुछ अरब्स के ख्याल में अनवर सादात ने ये एग्रीमेंट करके पैलेस्टीनियन कॉज को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इसराइल अब